Thank you, Jesus. Bless you, Lord. हालेलुया। हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, जो हमारा उद्धार करता, चंगाई करता। हालेलुया। आज वो अलौकिक दिन है, आशीष दिन है और छुटकारे का दिन है, चंगाई का दिन है, जो परमेश्वर का वचन में बना रहता है, जो परमेश्वर को लिपटे रहता है। जैसे बच्चा जो दूध पीता बच्चा अपने माँ को लिपटे रहता है कुछ पाने के लिए, वो हमेशा बच्चा जो दूध पीता है वो हमेशा माँ से दूध की लालसा रखता है। वैसे ही हम भी परमेश्वर से चिपके रहना चाहिए कि आत्मिक वचनों को हमें दे, आत्मिक माना को हमें दे, क्योंकि हमारा जीवन उसके वचनों में आधारित है। जब हम उसके वचनों में चलते हैं और उसका वचन को हम मुख्य केंद्र बिंदु बनाते हैं तो वचन हमें आशीषित करती है। और वो जगह है अब इस समय कई सारे लोग स्तुति आराधना को महत्व देते हैं, वचन को महत्व नहीं देते। कई सारे लोग अगर वचन को पढ़ते हैं तो उसको समझ में नहीं आता, तो हम हर एक चीज को हम चुन नहीं सकते। स्तुति आराधना मिट जाएगी, आडंबरा मिट जाएगी, नाच गाना मिट जाएगी। आने वाले दिनों में स्तुति आराधना नहीं रहेगा और आने वाले दिनों में परमेश्वर का वचन ही रहेगा। और जिस वचन हमेशा के लिए रहेगा जो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टलेगी लेकिन मेरा वचन कभी न टलेगी। क्यों ना हम उस वचन के ऊपर हमारा दिल लगाए, मन लगाए, हमारे जीवन को लगाए, उस वचनों में हमें बने रहे। म्यूजिशियन खाली म्यूजिक में जिंदा नहीं रह सकता। एक फल का छिलका है म्यूजिशियन का चीज है, लेकिन असली में फल अंदर रहता है। और वचन हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व, जो वचन पर बढ़ता है वो कभी नहीं गिरेगा। इसके लिए हमें वचनों में बना रहना जरूरी है। जब भले अब कितना भी टाइम लगे, कितना भी घंटा लगे वचन को सुनने के लिए, आपको कभी कंटाला नहीं होना चाहिए। आप आतुरता से कुछ पाने के आशा से आपको वचन को सुनना पड़ेगा। अगर आप अनंत काल का जीवन में जाना चाहते हो, तो स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो प्रभु से आशीष पाना चाहते हो, तो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर ने ऑलरेडी दवा दे चुका है। लेना या नहीं लेना हमारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। दवा तुम लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो तुम्हारा हाथ में, ना कि परमेश्वर के हाथ में। दवा ऑलरेडी परमेश्वर ने भेज दिया है, प्रिस्क्रिप्शन भी बना दिया है, कौन सा दवा कब लेना है, कौन सा दवा पर क्या असर करता है, कौन सा दवा के लेने के बाद वो कौन सा बीमारी ठीक होता है। परमेश्वर ने सब कुछ लिख के भेज दिया है, लेकिन तुम नहीं पढ़ने के कारण और दवा नहीं लेने के कारण अभी तक बीमारी में हो। परमेश्वर का वचन से बढ़कर तुम नहीं हो। अगर जो परमेश्वर के वचन से बढ़कर अपने आप को समझ रहे, वो मूर्ख है। परमेश्वर का वचन अटल है। तुम पैदा होंगे, मिट जाओगे, लेकिन परमेश्वर का वचन बना रहेगा। परमेश्वर का वचन हजारों पीढ़ियों के लिए बनाई गई है। हालेलुया। इसके लिए हमारा कलीसिया का सबसे मुख्य केंद्र भाग है, वो है वचन। उसका मुंह से निकला हुआ वचन, उसकी लिखित वचन। हमारा कलीसिया के मुख्य पिलर है वचन, फाउंडेशन है वर्ड। आवर चर्च फाउंडेशन इज द वर्ड ऑफ गॉड। अगर तुम हमारे साथ वचनों में बना नहीं रह सकते हो तो तुम ज्यादा दिन ठीक नहीं पाओगे। तुम धुएं के समान उड़ जाओगे, धूल के समान उड़ जाओगे। क्योंकि वचन जो है ना, वही अंत तक बना रहेगा।
इसके लिए हमारा कलीसिया वचन के बुनियाद आधार पर खड़ी है। और जो भी परमेश्वर के राज्य में हमारा कलीसिया में आना चाहता है, हमारा संगति में चलना चाहता है, उसको वचन के द्वारा चलना पड़ेगा। और जो वचन के द्वारा कार्य नहीं करता है, हम उसको नजरअंदाज करेंगे। क्योंकि धर्मी और अधर्मी के बीच में क्या नाता, अंधकार और ज्योति के बीच में क्या नाता। हम किसी भी बात की समझौता नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के वचन को सबसे पहला स्थान देंगे, भले तुम सुनो या ना सुनो। यू वांट टू लिसन या नॉट टू लिसन, दैट इज योर मैटर, दैट इज योर प्रॉब्लम। बट आवर फाउंडेशन इज द वर्ड ऑफ गॉड। वी स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, वी प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि शैतान किसी और बातों से नहीं डरता, शैतान किसी और बातों से नहीं जाता, शैतान सिर्फ परमेश्वर के वचनों से डरता है और यीशु के वचनों के द्वारा वो नष्ट होता है। हम दुष्ट आत्मा को काबू में परमेश्वर के वचन के द्वारा ही कर सकते हैं, ना कि आपके अच्छे गुणों के द्वारा, अच्छा भक्ति के द्वारा। आप ज्यादा धार्मिकता भी दिखाओगे, वो भी शैतान की ओर से है। धार्मिकता, ज्यादा भावना, ज्यादा रोना परमेश्वर की उपस्थिति में, ये सब कुछ काम नहीं करता। काम करता है परमेश्वर का वचन। जब तुम वचन के ऊपर चलोगे तो चट्टान पर खड़ा रहोगे और तुझे रोने का, बिलखने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो परमेश्वर का वचन तुझे सब कुछ कर देगी। तो अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, अपने आप को दिमाग में लाना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि मैं परमेश्वर के वचन में खड़ा हूं या नहीं खड़ा हूं। Amen? Why we need God protection? Are we under God protection? क्या हम परमेश्वर के सुरक्षित क्षेत्र में हैं? Why we need God protection? क्यों हमें परमेश्वर की सुरक्षा की जरूरत पड़ती है? क्यों हमें परमेश्वर की सुरक्षा चाहिए? Amen? Hallelujah. Is without God is failing. कोई भी सुरक्षा जो बनाई गई है आपकी सुरक्षा के लिए, परमेश्वर के बगैर वो सब गिरने वाली है। भले आप चारों दिशाओं में, भले आगे का गाड़ी में, पीछे के गाड़ी में 10-10, 20-20 बॉडी गार्ड भी रख ले, किसी चीज को भी आप बना के रखे, भले सीसीटीवी कैमरा आपकी प्रोटेक्शन, आप मान भी लेना, आपके धन और दौलत आपका प्रोटेक्शन है। एक बात सिंपल मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की बगैर सुरक्षा तेरा कोई काम का नहीं है, वो सब गिर जाएगा। योना का 10 अध्याय में लिखा है, जो चरवा बाड़े का होता है, जो देखभाल करने वाला बाड़े का होता है, वो क्या करता है, विपत्ति आते समय भाग जाता है। तो वही बात यहां पर लागू कर रही है कि जो भी सुरक्षा तुम पाए हो अभी तक परमेश्वर के बगैर, जब परमेश्वर एक सुरक्षा आ जाता है, बाकी जो भी तुम्हें सुरक्षा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम किसी को भी सुरक्षा नहीं करना पड़ेगा कि जब परमेश्वर तेरा सुरक्षा है तो, क्योंकि वो अल्टीमेट सुरक्षा है उसका। उसकी सुरक्षा चारों दिशाओं से बांधा हुआ रहेगा। हम आयुब के जीवन में देखते हैं, सुरक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं, गॉड्स प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आयुब को हम देखते हैं, शैतान ने कहा, हे शैतान तू देख मेरा आयुब को, आयुब धर्मी भला पुरुष है, मेरा आदर करने वाला, मुझे सत्कार करने वाला व्यक्ति है। तो शैतान ने कहा, उसकी चारों दिशाओं में तूने बाड़ा बांधी है, चारों दिशाओं से तूने प्रोटेक्शन रखा है, इसके लिए वो तेरा धन्यवाद करता है। इसका मतलब शैतान जानता है किसके ऊपर प्रोटेक्शन है, किसके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं है।
अगर आप मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलते, आयुब की जैसे जिंदगी आप नहीं जीते, आपके ऊपर सुरक्षा नहीं है। खाली 10 मिनट के प्रार्थना कर लेने से, वचन 1-2 अध्याय का वचन पढ़ने से आप ये मत समझना मेरे ऊपर सुरक्षा पड़ी है। नहीं, सुरक्षा हमारा विश्वास के ऊपर बना रहता है, हमारा कार्यों के ऊपर, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति बना रहता है। उसके ऊपर परमेश्वर के लिए जो हम करते हैं उसकी और सुरक्षा परमेश्वर हमें देता है। हम परमेश्वर के राज्य के ऊपर, परमेश्वर के राज्य के ऊपर, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, परमेश्वर के राज्य के कार्य के प्रति जो काम हम करते हैं ना, वो काम को देखकर परमेश्वर सुरक्षा देता है। सुरक्षा उन्हीं को मिलती है जो परमेश्वर का नजर में कृपा दृष्टि पाता है। तुम परमेश्वर के राज्य में कुछ काम नहीं कर रहे हो, अब परमेश्वर की योजना में तुम नहीं हो, तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम सुरक्षित, बाड़ा टूटा हुआ है। आयुब परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता था, परमेश्वर की सारे आज्ञाओं का पालन कर रहा था, इसके लिए परमेश्वर ने चारों दिशाओं से उसको सुरक्षा रखा था। समझ लेना विश्वासी, भले तुम कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर का सुरक्षा यूं ही यीशु का नाम जपने से नहीं आता। यीशु का नाम को माला के जैसे जपने से नहीं आता, जैसे क्रिश्चियन लोग रोजरी करते हैं, नहीं आता ऐसा। आप देख सकते हैं हिंदू में भी माला जपते हैं, मुस्लिम में भी माला जपते हैं और कैथोलिक में भी माला जपते हैं। ये एक शैतान का छाल है इंसान को भरमाने का, लेकिन असली सुरक्षा हमारा परमेश्वर का वचन है। द वर्ड ऑफ गॉड इज आवर फाउंडेशन, सुरक्षा के लिए। हालेलुया। ऑल प्रोटेक्शन इज विदाउट गॉड इज फेलिंग, इज नॉट सक्सेस इन अवर लाइफ। कोई भी सुरक्षा हमारे काम नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर के बगैर, परमेश्वर हमारा केंद्र होना चाहिए सुरक्षा का। परमेश्वर को सुरक्षा के लिए हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा। We have to please God to put His protection upon us. We must make our God to our shield. हमें हमारा परमेश्वर को, आमेन, हालेलुया, है ना, ढाल बना कर रखना चाहिए। विपत्ति के समय में परमेश्वर ढाल बनकर खड़ा रहने के लिए हमें परमेश्वर को बनाए रखना चाहिए। जल्दी से वचन में जाएंगे, है ना, जेनेसिस चैप्टर 12, जेनेसिस चैप्टर 12 हम देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 12, हालेलुया। उत्पत्ति का 12 अध्याय हम देखेंगे तो परमेश्वर ने, अभी 15 में जाएंगे, 15 का 1 में 2 में देखेंगे। इन बात के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आमेन। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1 हम देखने वाले हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अभी परमेश्वर सपने में दर्शन देकर अब्राहम को कह रहा है, मैं तेरा ढाल हूं। अभी अब्राहम को परमेश्वर ने ढाल कहने के लिए अब्राहम ने क्या काम किया? ढाल बनने के लिए परमेश्वर अब्राहम के लिए ढाल बन रहा है। विपत्ति के समय में ढाल बन रहा है, संकट के समय में ढाल बन रहा है, बीमारी के समय में ढाल बन रहा है, असुरक्षित समय में सुरक्षा बन रहा है। हर एक विपत्ति से परमेश्वर बचाने के लिए अब्राहम को कह रहा है। तो अब्राहम ने किया क्या ऐसा काम कि अब्राहम को परमेश्वर सुरक्षा दे सके? और अब्राहम को सुरक्षा क्यों दिया गया, हमें 12 में देखना पड़ेगा।
12 में हम देख सकते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों को, हालेलुया, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बात किया और कहा अपने परिवार को, अपने कुटुंबियों को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर उस देश में चले जा जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा। ये बात परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम ने मान लिया। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आधीनता बलिदान से बढ़कर है। तो अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर उसका ढाल बनने के लिए ये बात को उसने माना। क्या आप मान रहे परमेश्वर की बात को? आर यू लिस्निंग टू गॉड व्हाट ही इज सेइंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड? क्या तुम परमेश्वर के वचन को समझ रहे हो? ये समझने वाले लोगों के लिए है, ना समझने वाले के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। यहां पर ढाल, सुरक्षा उन्हीं को मिलती है जो परमेश्वर को समझता है। अब परमेश्वर उसको समझता है, अब परमेश्वर को हम समझने लगेंगे। आमीन। और मैं तुझे ऐसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे मैं आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसमें श्राप दूंगा। और सारे भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगी। परमेश्वर ने वाचा किया अब्राहम को, और इस बातों को अब्राहम ने माना। अपना कुटुंबियों को छोड़कर परमेश्वर ने जहां भेजना चाहे वहां वो चला। तो क्या आप, परमेश्वर ने आपको अंधकार से निकाला, संसार से निकाला, मूर्ति पूजा से निकाला, अरे बंधन से निकाला, तो क्या आप निकले वहां से? सुरक्षा आप परमेश्वर से मांग रहे हो, क्या उस जगह से निकले हो सुरक्षा के लिए? परमेश्वर उन्हीं को ही सुरक्षा देता है जिस स्थान से परमेश्वर ने कहा निकलो। जिस काम कर रहे हो, तो अंधकार के काम को तुम कर रहे हो उससे निकलो। जो पाप तुम कर रहे हो उससे निकलो। परमेश्वर जहां जिसको कहता है वो निकलो, वो निकलता है, उसके ऊपर सुरक्षा देता है। अभी भी अगर वही पाप में पड़े हो, वही लापरवाही में पड़े हो, परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे, मान नहीं दे रहे, परमेश्वर के वचन का इज्जत नहीं कर रहे हो, परमेश्वर के वचन पर तुम नहीं चल रहे हो, परमेश्वर ने कहा वह बातों को तुम मान रहे हो, तो किस अधिकार से तुम परमेश्वर से मांगता है कि मुझे सुरक्षा दे प्रभु? परमेश्वर उनको सुरक्षा नहीं देता। परमेश्वर उन्हीं को सुरक्षा देता है जो तो शैतान के सारे कामों को छोड़कर, संसार को छोड़कर, संसार के रीति रिवाजों को छोड़कर, जो परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको तुम मानने लगते हो, तब से सुरक्षा तौर पर आ जाता है। ये गंभीर बात है आज की तारीख में। परमेश्वर का सुरक्षा का डिमांड तुम कर रहे हो, लेकिन क्या परमेश्वर तुझे सुरक्षा दे रहा है? तुमको खुद को मालूम होना चाहिए। मालूम है परमेश्वर सुरक्षा दे रहा है, हमको कैसा मालूम पड़ता है? फिर वापस अब आयुब में जाएगा, आयुब में जाएंगे तो आयुब को सुरक्षा था, इसके लिए वो सफल हो रहा था, प्रोग्रेस हो रहा था, बरकत में था, हर चीजों में उन्नति पा रहा था। जब परमेश्वर का सुरक्षा आती है, तुम तरक्की करने लगते हो, आशीषित होने लगते हो, परमेश्वर की महिमा करते करते उसका राज्य को बढ़ाने लगते हो। परमेश्वर चारों दिशा सुरक्षा रखने के कारण दुश्मन नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगा, गरीबी नहीं रहेगा, अकाल नहीं रहेगा। तुम फलवंत होने लगते हो, तुम्हारा पैसे बचने लगते हैं, तुम्हारा काम धंधे में बरकत होती है, तेरे बच्चे लोगों में बुद्धि ज्ञान समझ बढ़ती है, तुम आशीष का मूल हो जाते हो। ये आना आयुब के जीवन में हम देख सकते हैं। सुरक्षा का चिन्ह आपके अंदर दिखाई दे रहा है क्या? परमेश्वर सुरक्षा दे रहा है तो सुरक्षा में आशीष है क्या? इफ गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू, आर यू ब्लेस्ड पर्सन? क्या परमेश्वर का आशीष तुम्हारा अंदर है? वही रगड़ पट्टी का जिंदगी जी रहे हो, मेहनत पर का जिंदगी जी रहे हो, ये सुरक्षा का चिन्ह नहीं है, ये असुरक्षा का चिन्ह है। तुम सुरक्षा के क्षेत्र में आना पड़ेगा। हम आगे देखेंगे किस तरह से हम आगे जा सकते हैं। हालेलुया।
तो परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम को, जो कहा वो अब्राहम ने माना। इसके लिए 15 अध्याय में 1 वचन में कहा, मैं तेरा अत्यंत बड़ा ढाल हूं। परमेश्वर जो उसकी बातों को मानते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं। हमेशा याद रखना ये बात को, तुम परमेश्वर को नहीं मानते हुए कल यीशु का नाम जपते हुए अगर तो आशीष को मांगने लगेगा, वो आशीष कभी भी नहीं आएगा। He'll never come blessing to you if you not listen to the word of God. कुछ भी कर ले परमेश्वर के लिए, प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर आशीष नहीं देगा जब तक उसका वचनों में तुम बने नहीं रहोगे। परमेश्वर उसका वचन में बने हुए लोगों को और बरकत देता है, सुरक्षा देता है। इसके लिए उसका वचन हमारे दिल में रखना चाहिए, मन में रखना चाहिए, मुंह में रखना चाहिए। बोलते समय परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए। हम कई सारे लोगों को मिलते हैं ना, उनका मुंह से एक भी परमेश्वर का वचन निकलता नहीं है, क्योंकि विश्वास कहते हैं लेकिन विश्वासी नहीं है, क्योंकि उनके जुबान में परमेश्वर का वचन है ही नहीं। जब वो लोग वचन दिल में नहीं रखा है, मन में नहीं रखा, तो मुंह से कहां से आएगा। हम विश्वास के वचन के ऊपर चलने वाले लोग हैं। वचन को बेचकर परमेश्वर अपना महिमा को बढ़ाता है। हम मुर्दों को कहेंगे, बीमारों को कहेंगे, लास्ट स्टेज में उसको कहेंगे तुम नहीं मरेगा, तुम जिएगा। हम तुम्हारे अंदर जीवन को घोषणा करते हैं, जीवन आ जाएगा। लेकिन वचन जिसका अंदर है वही घोषणा कर सकते हैं। आज कई सारे परिवार के लोग है ना, खाली माला जपने वाले, यीशु का नाम लेकर जप रहा है, खाली काम चलाओ, प्रभु का राज्य है। लेकिन विपत्ति के समय में प्रभु नहीं रहेगा, क्योंकि तेरा बाड़ा टूटा हुआ है, तेरा सुरक्षा गहरा टूटा हुआ है। इसके लिए विपत्ति के समय तुम पड़ेगा, परमेश्वर सुरक्षा नहीं दे पाएगा, क्योंकि तूने परमेश्वर को टेम्पररी तूने बनाया कर रखा है। परमेश्वर को सबसे पहला तेरा मन, तेरा हृदय चाहिए। तुम परमेश्वर को अपना मन और हृदय देगा तो परमेश्वर सुरक्षा का गहरा बढ़ाने लगता है। तेरा हृदय परमेश्वर के लिए नहीं है तो परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा हृदय को प्रेम करने वाला प्रभु, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। आमीन, हालेलुया। और दूसरी बात, हम परमेश्वर को हमें चरवा बनाना चाहिए। आमीन। भजन संहिता 23 अध्याय को हम देखेंगे यहाँ पर कि सुरक्षा किस तरह से आते हमें। हालेलुया। अब सुरक्षा मांग रहे परमेश्वर से, परमेश्वर सुरक्षा किस तरह से देगा। परमेश्वर उन्हीं को सुरक्षा देता है जो उसके वचनों पर चलता है, उसका आज्ञा का पालन करता है। क्या आप वचनों पर चल रहे? आज परमेश्वर आपसे प्रश्न कर रहा है, आप अपने आप में जांचना परखना इस समय में। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ गति नहीं होगा। गति का मतलब है वो सुरक्षा। आमीन। यो मेरा चरवा मतलब सुरक्षा, वो गति नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में बैठा। देखिए, चरवा बनाना चाहिए, शील्ड बनाना चाहिए। देखिए, चरवा हमेशा अपना भेड़ की रखवाली करता है, प्रोटेक्ट करता है। भेड़ कहीं भी जाता है तो उसको देखभाल करता है, अच्छे अच्छे घास में लेके जाता है, अच्छे पानी में लेके जाता, गंदा पानी में नहीं पिलाता उसको, अच्छा पानी पिलाता है। प्रोटेक्शन। सबसे पहले बात, परमेश्वर हमारा चरवा है क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे जीवन में। चरवा का मतलब है कि तुम सारे है ना, विश्वास, सारे चीज जीवन का, परिवार का, सब कुछ तूने परमेश्वर के हाथ में दे दिया। लॉर्ड, आई डिपेंड ऑन यू। प्रभु, मैं तुझ पर निर्भय हूं, तेरे वचन के ऊपर निर्भय हूं। तू जो खिलाएगा मैं खाऊंगा, जो तू पिलाएगा मैं पीऊंगा, जहां तू रखेगा वहां पर मैं रह लूंगा। ये बात तक, वहां तक पहुंचने वाले लोग हैं, वही लोग समझ सकते हैं कि चरवा का मतलब है संपूर्ण चीजें परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना, ताकि सुरक्षा दे सके। और भजन संहिता 23 अध्याय यही कहती है, यहोवा को तुम चरवा बनाओ। चरवा बनाओ परमेश्वर को। तुम्हारा अविश्वास निकालो,
अगर तुम नाम के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तुम्हारा वहां तक पहुंच नहीं पाओगे जहां तक परमेश्वर ने तुझे बुलाया। हमारा यात्रा अनंत काल का जीवन है, याद रख लेना। आप बोलेगा मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा क्योंकि मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, क्या प्रूफ है तुम जाएगा? आज हमें प्रूफ मांगता है परमेश्वर, हमें मालूम होना चाहिए हमारा प्रूफ। अभी मैं मरूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा क्योंकि मैं यीशु के वचन पर विश्वास करता हूं, उसके नियम पर पालन कर रहा हूं, जो वो कह रहा है वो मैं कर रहा हूं, मेरा ये प्रूफ है और ये मुझे सुरक्षा देगी स्वर्ग में जाने के लिए। संसार से अलग होकर जीना हमारे लिए एक कर्तव्य, क्योंकि हमारा राज जो संसार से भी बढ़कर है। ये जो दुनिया देख रहे हो ना, ये थोड़ा दिन के लिए है, लेकिन जो दुनिया हमने नहीं देखा वो अनंत काल के लिए। वो दुनिया इस दुनिया से कई हजार गुण बड़ा है। वहां तक जाने के लिए हमें सुरक्षा की जरूरत है, कदम कदम पर सुरक्षा की जरूरत है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और हम आगे देखेंगे यशायाह का 54, यशायाह 54, यशायाह का 54 का 5 हम देखेंगे। क्योंकि तेरा कर्ता तेरे पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वो सारे पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। हालेलुया। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। देखिए, जिसका शरण में तुम जा रहे हो ना, वो कोई साधारण नहीं है, वो सेनाओं का यहोवा है। वो सेनाओं को सुरक्षा देने वाला प्रभु है, सेनाओं को विजय दिलाने वाला प्रभु है, इज़राइलों को विजय देने वाला प्रभु है। हालेलुया। तुम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हो, उसका भुजबल मजबूत है, वो उसका युद्ध कभी नहीं हारता। अगर वो ठान लिया कि मैं युद्ध जीतना है, वो कैसे भी करके जीतेगा, क्योंकि वो उसका भुजबल सामर्थ्य है। और उसके शरण में तुम रहेगा तो सुरक्षा पाएगा, प्रोटेक्शन पाएगा। तुम परमेश्वर के सेना में भर्ती हो, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। जिस सेना में तू भर्ती है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा, यहोवा तेरा रक्षक है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। छुड़ाने का मतलब है हर बंधन से तुझे छुड़ाने वाला प्रभु है, हर चीजों में छुड़ाने वाला है। वो सारे पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। देखा, सारे पृथ्वी का परमेश्वर कहलाया जाएगा। हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये सेनाओं का यहोवा, हमारे घर के इर्द गिर्द में कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं मंडराएगा, हमारे घर के इर्द में कोई भी दुश्मन नहीं आएगा। हर एक दुश्मनों को, हर एक शैतान का कामों को हम नाकाम करते यीशु के नाम में, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यहां पर वास करता है। सर्वाधिमान परमेश्वर यहां पर वास करता है। उसके दूतों को आज्ञा देता है कि हमारा विरुद्ध में कोई भी युक्ति नहीं चलने पाए। सुरक्षा हमारा ऊपर होना चाहिए। और अब देखिए कि सुरक्षा किस तरह से हम पाएंगे। हालेलुया। रोमियो का यशायाह का 41 हम पहले देख लेंगे। यशायाह 41 का 10, 41 का 10 हम देखेंगे। मत डर, क्योंकि मैं तेरा संग हूं, प्रभु कहता है। मत डर, मत डर उन्हीं को कहता है परमेश्वर जो उसके वचनों पर विश्वास करता है। हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैं तेरा संग हूं, इधर उधर मत ताक, या वहां मत देख, मतलब असुरक्षा में मत रहे, सुरक्षा के अंदर आ जा। मैं तेरा परमेश्वर, मत डर, मैं तेरा संग हूं। अगर परमेश्वर मेरे संग है तो सुरक्षा है। परमेश्वर मेरे संग, अगर यहां पर बाइबल बता रही है मत डर, मतलब नहीं डरना मुझे। आई एम नॉट गोइंग टू फियर, बिकॉज गॉड सेज आई एम
do not fear. I am with you. I am with you. I am with you. Do not fear. Do not fear. I am with you. Hallelujah. Amen. इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत, तुम जरूरतों को यहां वहां मत ढूंढ, मैं हूं तेरे संग, सुरक्षक। तकलीफ के समय में हमारा कदम डगमगाती है, लेकिन प्रभु कहता है कदम को डगमगाने मत देना, मैं तेरा संग हूं। हर कदमों में मैं तेरा संग हूं, इधर उधर मत ताक। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। देखिए जहां भी मैं तेरा परमेश्वर हूं बाइबल बताती है, तो परमेश्वर सुरक्षा को सामने लाता है। मैं तेरा परमेश्वर हूं का मतलब क्या है? मतलब मैं तुझ पर राज करूंगा, मैं तुझ पर राज। परमेश्वर का मतलब है हमार प्रभावशाली हाथ मुझ पर रखे हुए हैं। मैं तेरा परमेश्वर, परमेश्वर, परम परमेश्वर मतलब परम प्रधान। हालेलुया। सामर्थी। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला, इस चीजों का वर्णन कर सकते हैं। इसके लिए बाइबल बताती है मैं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरे लिए बस काफी है। मैं तेरा परमेश्वर हूं प्रभु ने कहा है, तो मेरे लिए काफी है, क्योंकि वो सुरक्षा जीवन भर के लिए देगा। आपको मालूम है, आपको उम्र परमेश्वर के नजर में एक दिन भी नहीं है। अगर आप 100 साल भी जीते जाओगे ना, परमेश्वर के नजर में आपके लिए एक दिन के बराबर। हेलो। हमें ऐसा महसूस होता है कि 100 साल बहुत साल जी लिया, लेकिन परमेश्वर के नजर में ऐसा लगता है आग झपकते ही खुलता है ना, वैसा 100 साल परमेश्वर के लिए निकल जाता है। हेलो, कुछ सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो आप आमीन हालेलुया करके टाइप करना, ताकि हमें मालूम पड़ जाए। देखना आने वाले दिनों में हम लोग जूम मीटिंग करने वाले हैं, सामने सामने देखने वाले हैं। तो देखो कितने लोग आते हैं, कितने लोगों का अंदर दम है सामने आके बैठ के परमेश्वर का वचन सुनने का। अभी तो हम नहीं देख पा रहे हैं आपको, लेकिन जूम मीटिंग होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस का मीटिंग होता है, उसमें सामने वाले भी दिखते हैं। जिसके अंदर दम है ना, वही सामने आएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हालेलुया। और तेरा सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथों से मैं तुझे संभाले रहूंगा, सुरक्षित रखूंगा। संभालने का मतलब है सुरक्षित रखना। कोई भी कीमती चीज आप खुला नहीं रखते हैं, संभालते हो। और परमेश्वर कहता है यू आर प्राइसलेस, तुम बहुमूल्य हो। हालेलुया। तेरा कोई मोल नहीं है। बाइबल कहते परमेश्वर का नजर में हम कोई भी चीजें दी के खरीद नहीं सकते, हम इतना अनमोल है उसके नजर में, इसके लिए वो संभालते। देखिए हम सोना चांदी को हमने कबर्ड में तिजोरी में रख कर उसको लॉक मार कर रहे है ना, रखता है। पैसे को अगर है तो बैंक में रखता था कि बैंक में चोरी ना हो जाएगा, घर में रहेगा तो चोरी हो जाएगा। आप संभालने के लिए कई सारा चीजें आजमाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है उससे बढ़कर दुनिया में है, दुनिया में जो भी चीज है उससे बढ़कर तुम हो, तुमको संभालना मेरा काम है। अभी परमेश्वर हमें ये सारे वचन हमें दे रहा है। क्यों परमेश्वर हमें संभाल रहा है? क्योंकि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके वचनों को मानते हैं। हमेशा याद रखिएगा, विश्वास नहीं करने वाले के ऊपर सुरक्षा नहीं है, विश्वास करने वाले के लिए ही वचन है। यू वांट गॉड प्रोटेक्शन, बी अंडर गॉड्स वर्ड ऑफ गॉड, बी द अंडर गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन का अधीनता में आ जाओ। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक छाता है, हालेलुया, ढाल है, जिलम है, एक जूता है हमारे लिए। वो डालने के बाद
परमेश्वर के वचन को हम जूते के में डालते हैं ना, क्या होता है, हमारा पैर सुहाने हो जाते हैं। ये परमेश्वर ये सारे बातें में क्यों कह रहा है? मैं तुझे संभाले रहूंगा, संभाल लूंगा नहीं, एक टाइम के लिए संभाल लूंगा नहीं, संभाले रहूंगा मतलब कंटिन्यूस, बहुवचन। बहुवचन के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है, जीवन भर मैं संभालूंगा अगर तुम मेरे वचन पर चलते हो, मेरा सेवा करते हो तो। हालेलुया। मेरे वचन पर चलते हो, मेरा सेवा करते हो तो मैं तुझे जीवन भर संभालूंगा। मालूम है आज हम सेवा क्यों कर रहे हैं परमेश्वर को? निस्वार्थ सेवा। कुछ मिले या ना मिले, हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं ताकि हमारे बुढ़ापे में परमेश्वर हमें संभाले रहे। जब हमारा शरीर क्षीण हो जाए, हमारा शरीर हमारा साथ देना कम कर दे, आमीन, तब परमेश्वर आकर संभालेगा। जब तक बल है, जब तक ताकत है, तब तक परमेश्वर के राज्य में सेवा के लिए दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ। परमेश्वर कहता है जवानी के दिन में तू याद कर परमेश्वर को और उसके सेवा को पूरी कर जिसके लिए तुझे बुलाया गया। आमीन। जब तेरा शरीर क्षीण हो जाए तो मैं तुझे संभाले रहूंगा। विल नॉट गोइंग टू बी रिटायर्ड। तुम हमेशा के लिए मेरे हाथों में बना रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तुम आत्मिक राज्य में कभी रिटायर्ड नहीं होती। मरने दम तक हमारे लिए माइक होना चाहिए, मरने दम तक हमारे मुंह से परमेश्वर का सुसमाचार होना चाहिए। सुसमाचार, दूसरों को बचाने का काम परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारा मरने तक हमें दूसरों को बचाने का ही काम करना है, दूसरों को प्रभु के राज्य में लाने का काम करना है, और ये काम हम कर रहे हैं। हम ये वचन का बीज बो रहे, आने वाले दिनों में जो भी पीढ़ी आएगी वो पीढ़ी के लिए आशीष का कारण ठहरे। हम काल्पनिक कथा नहीं कह रहे हैं, हम जीवित वचनों को ऐलान कर रहे हैं यीशु के नाम से कि कलीसिया जीवित है। जो दिया जलती है वो अंधेरे में रोशनी देती है, लेकिन दिया जब बुझ जाती है तो रोशनी नहीं मिलती। ये कलीसिया दिए के समान है जो अंधेरे में उनको ज्योति देने का काम करती है। हालेलुया। इस कलीसिया में कोई भी चीज को असंभव नहीं है, हर चीजें संभव है यीशु के नाम से। हालेलुया। मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथों से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। रोमियो का, हालेलुया, रोमियो का 8:28 में हम देखेंगे, 8:28 में हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मालूम है सुरक्षा परमेश्वर यूं ही नहीं भेजता, जाओ वो मेरा कलीसिया में उसको सुरक्षा नहीं। कलीसिया उन्हीं के लिए है, कलीसिया में सुरक्षा उन्हीं के लिए मिलती है जो उसके नाम से बुलाया है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, आपको परमेश्वर ने बुलाया। यू आर द सिटीजन ऑफ हेवन। आप परमेश्वर के राज्य का नागरिक है, ये जानना जरूरी है। आपका आधार कार्ड बनाएगा स्वर्ग का, आपका आइडेंटिफिकेशन बनाएगा, फोटो पास बनाएगा तुम्हारा स्वर्ग का। हालेलुया। जिसके उसके नाम से बुलाए हुए लोग हैं उन्हीं के ऊपर परमेश्वर सुरक्षा देता है। सुरक्षा हर एक को नहीं मिलता है, सुरक्षा उसी के नाम से बुलाए हुए लोग ही सेवा करते हैं, उसी के नाम से लोग, हालेलुया, परमेश्वर के नाम से बुलाए हुए लोग ही सेवा करते हैं। परमेश्वर के नाम से ही जो बुलाए हुए लोग हैं उसके लिए मर मिटते हैं और दिन और रात परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, हर समय में धन्यवाद देते रहते हैं। और जो भी लोग मिलेंगे उसको यीशु का नाम को बताते हैं। अब कभी आइंदा जीवन में कभी भी अगर मौका मिले तो अब यीशु के ऊपर विश्वास करना। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो यीशु का नाम लेना, क्योंकि यीशु का नाम में सुरक्षा है। हर जगह में यीशु का नाम को फैलाते रहना चाहिए, विजय का झंडा लहराना चाहिए। यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है, झंडा लहराना चाहिए। आप ये देख रहे हैं
इस झंडे को याद रखना, ये झंडा है उस परमेश्वर का देश का, क्योंकि उद्धार इस देश से आएगा, आशीष इस देश से आएगा। और इस देश के लिए आप प्रार्थना करोगे। ये देश इज़राइल है और इस देश के लिए तुम प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तेरे घर में रेशन पानी भेजेगा। इस देश के लिए तो दुआएं दोगे, इस देश के लोगों की सुरक्षा के लिए तो प्रार्थना करोगे परमेश्वर से, तो परमेश्वर तुझे सुरक्षा मुहैया कराएगा। इस देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तेरा घर का भी सुरक्षा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस देश से जुड़ा हुआ है और इस देश से हमें आशीष मिलती है कि इस देश का परमेश्वर ना कभी ऊँघता है ना कभी सोता है। वो परमेश्वर की हमें सुरक्षा चाहिए जो परमेश्वर ना कभी ऊँघता है ना सोता है। आप आज तक किस कौन सी परमेश्वर के विश्वास कर रहे हैं जो परमेश्वर आपका सुरक्षा नहीं कर सकता? बाइबल बताती है जिसके ऊपर तुम विश्वास कर रहे हो उनके आंखें तो है लेकिन देख नहीं सकता, हाथ तो है हिला नहीं सकता, मुंह तो है कौन बोल नहीं सकता, कान है तो सुन नहीं सकता, पैर है चल नहीं सकता, और उस परमेश्वर को तू लेके चलना पड़ता है, वो कैसा सुरक्षा देगा तुझे? लेकिन हमारा परमेश्वर है वो ना कभी ऊँघता है ना कभी सोता है। ये सेनाओं का यहोवा है, इज़राइल का प्रभु है, हमारा रखवाला है वो यीशुआ। हेलो, सुन रहे? बिरयानी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आती बाबा, ये सब वचन हर एक को पसंद नहीं आती, डाइजेस्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो लोग कभी वचन पढ़ते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते हैं, और परमेश्वर का राज्य के बारे में आगाही नहीं होते। परमेश्वर का राज्य क्या है बाइबल में लिखा है वो नहीं सुनते। परमेश्वर का राज्य कहां से शुरू हुआ, हम कहां से आए, ये सब खोज नहीं करते। उनके लिए पचन नहीं होता। पचन उनके लिए होता है जो बाइबल को आगे पीछे से पूरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद ये वचन उनके लिए पचन का काम करता है। हालेलुया। जो भी वचन दे रहा है उसको लिख लेना, आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए काम आएगा। ये मत समझना कि आज का बात निकल गए तो फिर दूसरे नहीं। ये बीज जो हम आपके दिल में बो रहे हैं, संकट के समय में ये बीज आपके लिए काम करेगी। आमीन। भजन संगीत का 107 हम देखेंगे। भजन संगीत 107 का 20 हम पढ़ेंगे। वो अपने वचनों के द्वारा उनको चंगा करता है, चंगा करता, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसे निकालता है। आप ये मत समझना परमेश्वर आपको कोई मदद लेके दवा पानी लेके भेजेगा आपको चंगाई देने के लिए, नहीं, परमेश्वर वचन को भेजेगा। इसके लिए आज मैं कह रहा हूं वचन के ऊपर अपना दिल लगा लो, वचन के ऊपर अपना मन लगा लो। इवन मैं बोलूं ना, आप वचन के ऊपर सो लेना, क्योंकि बाइबल हमें साफ रीति से कहा है वो अपने वचनों के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। अपने वचनों के द्वारा चंगाई देता है। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि कुछ परमेश्वर ने चमत्कार ऐसे किया, ऐसे नहीं, उसने वचनों से चमत्कार किया। क्योंकि यूहन्ना का 1 अध्याय में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया और वचनों ने हमें क्या किया? चंगाई दिया। हेलो, वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए बाइबल में वो अपने वचनों के द्वारा उनको चंगा करता। आपका चंगाई वचनों में है, छुपा हुआ है। आपका बरकत वचन में छुपा हुआ है। आपका छुटकारा, आपकी सुरक्षा वचनों में है। गॉड प्रोटेक्शन इज इन द वर्ड ऑफ गॉड। आप यहां वहां मत भागना। आज कई सारे लोग टीवी में ना उसके प्रोग्राम, इसके प्रोग्राम, ये दुनिया भर का प्रोग्राम देखते रहते हैं। हम धार्मिक है ये दिखाने के लिए हम वचन सुन रहे, नहीं, उससे कुछ नहीं काम होगा। जो प्रचार कर रहे हैं ना वो बरकत पा रहा है।
हर जगह में अपना आंख लगाकर, मुंह लगा, कान लगाकर उसे कुछ नहीं मिलने वाला। वचन का अंदर तेरा जीवन है, वचन के अंदर तेरा आशीष है, वचन का अंदर छुटकारा है। यहां वहां देखने से अच्छा पहले वचन को देख लेना, वचन को पढ़ने वाला बन जाना, और पढ़कर विश्वास करने वाले बन जाना, और विश्वास करते हुए चलने वाले बन जाना। अपने आप चमत्कार तेरे दरवाजे पे आएगा। चमत्कार को ढूंढना नहीं पड़ेगा, चमत्कार अपने दरवाजे पे आएगा जब हम वचनों के ऊपर विश्वास करने लगते हैं। कई सारे लोगों का प्रोग्राम देखते रहते पूरा दिन में टीवी लगा के, क्या मतलब बनेगा? अरे तुम वचन में नहीं है तो तुम क्या कर रहे हो? दूसरे का सहारा ले रहे हो। लेकिन तुम वचन में है तो सहारा लेने की जरूरत नहीं, सहारा खुद आपके पास आएगा, सहारा परमेश्वर खुद भेजेगा। आमेन। प्रेरित काम में हम दे सकते हैं खोजा। आमेन। जब यशायाह का किताब पढ़ रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा था, परमेश्वर ने सेवक को भेजा, जा उसको समझा कि यशायाह का किताब तो पढ़ रहा है ना, उसको तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं तुझे समझाता हूं। तो उसने क्या किया, वो जाते जाते रास्ते में समझाया, और समझाने के बाद उसने कहा पर जब यीशु के बारे में आया, यीशु मसीह धर्मी था, उसको मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अभी उसके ऊपर विश्वास करने वाले स्वर्ग में जाएंगे। तो उसने तुरंत कहा, अरे मैंने सुन लिया, मान लिया, अभी तुरंत यहाँ पर पानी है, मुझे बपतिस्मा दे दे। तो तुरंत वो खोजा ने क्या किया, बपतिस्मा लिया। जैसे बपतिस्मा लेकर बाहर आया, सेवक गायब। क्यों गायब हो गया? क्यों सेवक गायब हो गया? क्योंकि परमेश्वर का जो भी वचन पढ़ता है उसके पास मदद आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है वो खोजा के पास मदद आया, परमेश्वर की ओर से आया, क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन को पढ़ रहा था। याद रख लेना, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, विश्वास करता है, उसके पास मदद अपने आप पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो वचन को नहीं पढ़ता, विश्वास नहीं करता, मदद उससे कोसों दूर जाएगा, और बुलाएगा मदद, सुरक्षा भी मांगेगा तो सुरक्षा नहीं आएगा। वचन पढ़ने वाले लोग बनना चाहिए, वचन को पढ़कर विश्वास करने वाले लोग बनना चाहिए, विश्वास करने के बाद चलने वाले लोग बनना चाहिए। हालेलुया। सुरक्षा का आने का रास्ता यही है। आमेन। हालेलुया। भजन संगीता का एक अध्याय, भजन संगीता का एक अध्याय। आपको सुरक्षा चाहिए, परमेश्वर से प्रोटेक्ट है ना, यू वांट प्रोटेक्शन फ्रॉम गॉड। सारे लोग दोनों हाथ उठा लेंगे, दे विल लिफ्ट बोथ हैंड, एंड हो सकता है तो पैर भी उठा बोले तो पैर भी उठा लेंगे, क्योंकि सुरक्षा आता है ना, सुरक्षा के बात आता है ना तो पुक्कट में चाहिए। जब सुरक्षा मांगते हैं ना तो पुक्कट में चाहिए। जब परमेश्वर पुक्कट में सुरक्षा दे रहा है तो दोनों हाथ उठा लेते हैं, और हमें चाहिए, हमें चाहिए। लेकिन पुक्कट में नहीं आता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। हेलो। आलसी लोगों के लिए तो सुरक्षा मिलता ही नहीं है। देखिए यहां पर क्या लिखा है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, उसके ऊपर सुरक्षा आएगी। धन और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना टाटा करने वाली के मंडली में बैठता। देखिए ये जो लोग ये नहीं करेंगे उनके ऊपर सुरक्षा आएगा। हेलो, सुन रहे? क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं था, मतलब दुष्टों का युक्ति, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों का युक्ति जो होता है उसके ऊपर नहीं चलना है। सुरक्षा चाहिए तो परमेश्वर का। क्या परमेश्वर के सुरक्षित में है? परमेश्वर का अधीनता में, परमेश्वर का सुरक्षा आपके ऊपर है। इनके साथ तुम चलेगा तो सुरक्षा कहां से आएगा? तुझे कुछ बलिदान देना पड़ेगा। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। देखा बाइबल में लिखा पापियों का भी एक मार्ग है, पापियों का भी एक झुंड है। वो दिखाने में अच्छा अच्छा चीजें दिखते हैं, अच्छा अच्छा गाड़ी दिखेंगे, अच्छा अच्छा कपड़ा दिखेंगे, ऐशो आराम से जिंदगी जीने का दिखावट करेंगे, लेकिन उनका काम क्या है? पापी है वो लोग। वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वाले के मंडली में बैठता। ठट्ठा करने वाला, एक दूसरे का लुत्त बुरी बातें कहने वाला, दूसरे को बुराई करने वाला, दूसरे को कमी आंकने वाले, और जो उसका बात इसकी बातें कहने वाले लोग, बहुत सारे लोग आज दुनिया में पड़े हैं।
और उनका संगति नहीं करना है। सुरक्षा चाहिए तो क्या आपको सुरक्षा चाहिए? तो आप इसको नहीं करना है। अभी करना क्या है? अगर ये नहीं करें तो हम क्या करेंगे? दूसरा अध्याय में पढ़िएगा, परमेश्वर कहता है परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से रात दिन ध्यान करते हैं। ना देखिए, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। प्रसन्न मतलब अरे तुम डोंगी हंसी नहीं दिखाना है प्रभु के राज्य में। डोंगी हंसी नहीं दिखाना है प्रभु, मैं प्रेम करता तो उससे कलीसिया में आ गया तो ऐसा बुक 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 के रोएंगे। ये डोंगीपन है। हाना जब उसका दिल टूटा तभी मंदिर में आके रोई, और रोई आवाज भी नहीं निकला बाहर। वो आत्मिक रोना बोलते हैं उसको, आत्मिक हृदय टूटना बोलते हैं उसको। वो इस तरह से रोई, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा वो रो रही है। हालेलुया। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। तुझे खुश होना पड़ेगा प्रभु से। ये मजबूरी है हमारी, हमारा मजबूरी है, परमेश्वर से खुश रहना पड़ेगा अगर सुरक्षा चाहिए तो। यू वांट गॉड प्रोटेक्शन, यू वांट गॉड प्रोटेक्शन, यू मस्ट बी हैप्पी विद गॉड। हालेलुया। परमेश्वर से खुश होना सीख लेना। आमीन। सबसे पहले बात, परमेश्वर की सुरक्षा उन्हीं के ऊपर आता है जो परमेश्वर से प्रसन्न रहते हैं और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करते हैं? ध्यान करते रहते हैं। देखिए, परमेश्वर का सुरक्षा उसके वचन का बद्ध है, वचनबद्ध है। परमेश्वर की सुरक्षा उसके वचनबद्ध है। जो वचन से बांधा हुआ है उसको सुरक्षा मुहैया कराता। परमेश्वर सुरक्षा देता। देखिए वो, परंतु वो तो व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता। रात दिन ध्यान करना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था से रात दिन ध्यान करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। सुरक्षा देखिए, अगर भले आपने जीवन भर का कमाई भी आपने कमा के रखा हो, अगर अचानक कुछ हो गया तो आपका जीविका का कमाई हॉस्पिटल में चले जाएगी। लेकिन जब परमेश्वर की सुरक्षा अगर तुम बनाए रखेगा तो तेरा जीविका का कमाई भी बचा रहेगा और तो बीमारी से भी बचा रहेगा। परमेश्वर की सुरक्षा इसके लिए नहीं कि हम बीमारी में न जाए। परमेश्वर की सुरक्षा में इसके लिए चाहिए क्योंकि हम उसका राज्य का वारिसदार है। हम परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। वो सुरक्षा के समान देखे, परंतु व्यवस्था से प्रसन्न रहता और व्यवस्था से रात दिन ध्यान करते रहता। वो सुरक्षा के समान है जो बहते नलियों के किनारे लगाया गया। देखा, बहते नलियों के किनारे लगाया गया, पेड़ के समान बन जाते हो, मतलब ब्लेसिड। प्रोटेक्शन आएगा ना, उन्नति अपने आप बाहर निकलती, आशीषें दिखाई देने लगती है, हरा भरा होने लगता है, घर में सारे चीज की सुविधा आ रहती है। हालेलुया। वो किनारे लगाया गया, वो अपने ऋतु में फलता है और उसका पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ जो पुरुष करता है करे वो सफल होता है। सफल क्यों होता है? प्रोटेक्शन। वही ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ द गॉड्स प्रोटेक्शन। वही आयुब इज ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन। सुरक्षा जहां है वहां उन्नति होना जरूरी है, और जहां सुरक्षा नहीं है आपको वहां पर दिखाई देगा हर चीज के लाले पड़े हैं। पगार के पैसे के लाले पड़े हैं, खाने पीने के लाले पड़े हैं, कपड़े पहनने के लाले पड़े हैं, घर के लाले पड़े हैं, हर चीज के लाले पड़े, कमी कमी कमी। जहां कभी भी जाओगे ना उसके मुंह से यही बातें निकलेगी, मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है। लेकिन जब परमेश्वर वचन में चलता है ना, वो ये नहीं कहेगा मुझे जरूरत है, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, ये कहते हुए कहेगा आई एम ब्लेस्ड विद गॉड बिकॉज गॉड इज माई प्रोटेक्शन। हालेलुया। जिस खेती में आपने अनाज बोया वो खेती का सुरक्षा अब रखोगे ना, जंगली जानवरों से गाय बैल से आप बचा के रखोगे, वो अनाज अच्छे तरह से आएगा। प्रोटेक्शन होना जरूरी है फसल के ऊपर।
तो आप परमेश्वर के एक फसल है, आप परमेश्वर के एक फल है, आप परमेश्वर के एक पेड़ है, और आपके ऊपर सुरक्षा आएगी तो आप अच्छा फल दे सकते हो। लेकिन सुरक्षा परमेश्वर का होना चाहिए, ना कि संसार की। संसार की लोग आए हैं तुझे चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने, लेकिन परमेश्वर का पुत्र है तुझे प्रोटेक्शन देने। गॉड केम टू गिव अ प्रोटेक्शन टू यू। अभी तक आप जिसको माना वो लोग ने छीना, लेकिन अभी यीशु कहता है मैं आया हूं तुझे जीवन देने, प्रोटेक्शन देने। तू आज से तो फलवंत होगा, मेरा प्रोटेक्शन के अंडर में आ गया तो, मेरा आज्ञा को पालन करोगे तो, मेरे विधियों पर चलोगे तो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देने के बाद तो परमेश्वर सुरक्षा मुहैया कराता है। और देखिए असुरक्षा वाले लोगों के अंदर क्या रहता है, जो प्रोटेक्शन नहीं रहता, प्रोटेक्शन नहीं रहता है, उनके अंदर क्या होता है देखा। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते, दुष्ट लोग देखा जो परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, वो दुष्ट है। अगर आपके ऊपर सुरक्षा नहीं है तो आप जान लेना आप है कौन अभी, क्योंकि दुष्ट का मतलब है परमेश्वर का विरोध करने वाला, परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करने वाले लोगों को दुष्ट कहते हैं। परमेश्वर को नाम मानने वाला, खाली नाम के लिए यीशु का नाम लेने वाला, वो दुष्टों की गिनती में आता। तो यहां पर बाइबल बताया है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो भूसे के समान है। देखिए दुष्ट लोग भूसे के समान होते हैं, जो पवन से उड़ाए जाते हैं, हवा से उड़ जाते हैं, वो लोग ठीक नहीं पाते। क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि उनके ऊपर सुरक्षा नहीं। दुष्ट लोग किसी का सुरक्षा को नहीं मानते, दुष्ट लोग किसी का भी सुरक्षा नहीं मानते। वो बेफिक्र रहते हैं, बोलते जो होगा देखा जाएगा, कौन देखा परमेश्वर, कौन यीशु नहीं मालूम, लेकिन संकट में आएगा ना उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा और नाम और निशान भी नहीं रहेगा तुम्हारा। हालेलुया। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। अदालत का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में। इसके लिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन में नहीं आते, मालूम है आपको। बहुत सारे लोग है ना प्रार्थना का मीटिंग में, ऑनलाइन में या फिजिकली कलीसिया होती है, जो कलीसिया में आना रहता है संडे को, हर समय में परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना रहता है, तो वो लोग नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। इस कारण दुष्ट लोग प्रभु देखा है ना, लोग अदालत में स्थिर ना रहेंगे, अदालत में स्थिर ना रहेंगे। अदालत परमेश्वर का अदालत, मालूम है एक अदालत है परमेश्वर का। हम आकर परमेश्वर को विनती देते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या सुनाता है? हालेलुया। हमारे लिए क्या सुनाता है? वो न्याय सुनाता है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेगा और ना पापी धर्मियों के मंडली में खड़ा रहेगा। देखा पापी लोग धर्मी के मंडली में नहीं रहता, वो संगति में नहीं रहता, प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहता, परमेश्वर के दास के साथ उन लोग का मेल जोल नहीं होता। कुछ ना कुछ नुस्ख निकालेगा, परमेश्वर का दास ऐसा है वैसा है, तो देखो परमेश्वर का दास वो ठीक नहीं है। क्यों नुस्ख? क्योंकि वो दुष्ट में गिनती किया। ना पापी धर्मियों की मंडली में खड़ा रहेगा, मंडली में ठहरेगा, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है पर दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। देखा परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, सुरक्षा वहीं पर देता है, लेकिन दुष्टों का मार्ग नहीं परमेश्वर जानता। क्योंकि परमेश्वर, दुष्ट लोग परमेश्वर के सामने दिखाई नहीं देते, वो लोग है ना धुंधला हो जाते हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन धर्मियों को परमेश्वर दूर में लगाकर सुरक्षा देता है। आज कई सारा महामारी चल रहा है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रभु की चाहिए और उसका आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसके वचनों में बना रहना चाहिए। आप कितना साल से प्रभु में, क्या आपने प्रभु का वचन को पढ़ा और समझा? आपका परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी आपके परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा दिखाई देती है। आप कितना परमेश्वर के वचन में ज्ञानवान है, ये वचन को पढ़ने के बाद दिखाई देती है। वचन का अनुभूति होना चाहिए, वचन का भंडार आपका घर में होना चाहिए। हम आपके घर में आते तो कोई चीज की सुनने के लिए नहीं, हम परमेश्वर का वचन को बांटने आते हैं।
संसार के बातों से नहीं, परमेश्वर के राज्य के बातों से हमें है ना आश्वासन देने आते हैं। ठीक है, हमारा बुनियाद वचन है। सुनने के लिए कान है तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, लेकिन सुनने के लिए अगर कान नहीं है तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। प्रोटेक्शन हमारा बहुत जरूरी है। बाइबल में जो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया उनका प्रोटेक्शन परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, आमेन। उसी का दो का वचन संहिता 2 अध्याय का 10 और 11 में देखिए क्या लिखा है। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों ये उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो। सुरक्षा चाहिए तो डरते हुए उसकी उपासना करो, डरते हुए उसकी उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। डरते हुए कांपते हुए उसकी उपासना करना चाहिए ताकि सुरक्षा चाहिए। परमेश्वर की सुरक्षा आज के तारे में गंभीरता से हमें चाहिए। वेरी सीरियस मैटर। वी नीड गॉड प्रोटेक्शन फॉर एवरी एरिया इन आवर लाइफ, upon me, upon my family, upon my business, upon my work, where I'm going and coming, every area we need a protection of God. Hallelujah, amen. डरते हुए कांपते उसके उपस्थिति में आना चाहिए। बहुत सारे लोगों का परमेश्वर का डर ही नहीं है। They not fear of God. They doesn't have fear of God. इसके लिए वो लोग नष्ट होते हैं। भजन संहिता 5 का 7 और 9 में देखिए क्या लिखा है। परंतु मैं तेरे अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। परंतु मैं तेरे अपार करुणा के कारण मैं तेरे भवन में आऊंगा। अपार करुणा के कारण, करुणा का मतलब है सुरक्षा परमेश्वर का। परमेश्वर ने करुणा दिखाई मुझ पर, सुरक्षा दिखाया। देखिए जब सुरक्षा हमारे ऊपर आता है परमेश्वर का, तो हम जान लेते हैं कि हमें परमेश्वर ने हर एक मुसीबत से बचाया, तो हम तुरंत उसके भवन में दौड़ के आना चाहिए और आना चाहिए। इसके लिए बाइबल वचनकार कहता है परंतु मैं तो तेरे अपार करुणा के कारण मैं तेरे भवन में आऊंगा। दाऊद कहता है, दाऊद ने जान लिया परमेश्वर की करुणा। अरे भाई जो करुणा परमेश्वर का जानता है ना, वही दौड़ते हुए आता है परमेश्वर के भवन में। आता दूसरे लोग बहानाबाजी मनाते, इतना लंबा कहां, इतना लंबा आना पड़ता है, वहां पर आना पड़ता है, इतना टाइम बैठना पड़ता है। बहानाबाजी अपना दिल में मुंह में रहता है। करुणा अरे बहानाबाजी को नष्ट कर देती। परमेश्वर का करुणा को जान लो ना तो क्या है। मैं तेरा भय मानकर तेरा पवित्र मंदिर की ओर दंडवात करूंगा। तेरा भय मानकर, मैं तेरा भय मानकर तेरा पवित्र मंदिर की ओर दंडवात करूंगा। दाऊद कहता है मैं तेरा मंदिर की ओर मैं दंडवात करूंगा भय से, क्योंकि तू कौन है मैं जानता हूं, तेरा सुरक्षा क्या है मेरे ऊपर मैं जानता हूं। देखिए परमेश्वर ने ऑलरेडी सुरक्षा भेज दिया है, लेकिन हम उठाते नहीं सुरक्षा को। परमेश्वर ऑलरेडी सुरक्षा दे दिया है, लेकिन हम उसके सुरक्षा के अंदर आता नहीं, इसके लिए सुरक्षा पाते नहीं। हालेलुया, आमीन। मैं तेरा भय मानकर तेरा पवित्र मंदिर के दंडवात करूंगा। हालेलुया, ये बात हमें जानना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। अब भजन संहिता 91 का 1 में देखो क्या लिखा है। सुरक्षा चाहिए और हर एक को, अगर जिसको भी अगर परमेश्वर का, अरे तुम बीमार है ना, सुरक्षा है ना, सुरक्षा चाहिए, भजन संहिता 91 पढ़ो। हाँ, तुम्हें सुरक्षा आ जाएगी। परमेश्वर का भजन है। अविश्वास से भी अगर फोन करके प्रार्थना करा ली ना, तो बोलना उसको भजन संहिता 91 पढ़ना तो सुरक्षा में आ जाएगा। नहीं आएगा सुरक्षा में वो, क्योंकि वो अधर्मी में गिना हुआ है अभी भी। लेकिन विश्वास में आना पड़ेगा। हालेलुया, विश्वास में आना पड़ेगा। जब वो विश्वास में आएगा, परमेश्वर आते जाते रास्ते के लोगों को सुरक्षा देने लगेगा, तो चुने हुए लोगों का क्या भाग होगा।
एरे गेरा नत्तु गेरे को परमेश्वर सुरक्षा देने लगेगा। बेवड़े लोगों को, दारू पीने वाले लोगों को, गलत काम करने वाले लोगों को अगर परमेश्वर सुरक्षा देते जाएगा, जो जिस परमेश्वर के वचन के ऊपर दिन और रात मनन करते रहते हैं और परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, उनके लिए क्या करेगा? हर एक को सुरक्षा नहीं मिलते। सुरक्षा उन्हीं को मिलती है जो भजन संगीता का 91 में पहला वचन, जो परम प्रधान के चाहे वह स्थानों में बैठे रहे। बैठे रहे मतलब जीवन भर के लिए अपना स्थान बनाया है। जीवन भर के लिए परमेश्वर के चाहे वह स्थान में, चाहे वह स्थान मतलब उसके चुने हुए स्थान में, उसने जहां ठहराया वो स्थान में, कलीसिया में, उसके चुने हुए स्थान कलीसिया है। नोह का नाव कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अंदर सुरक्षा था, बाहर सुरक्षा नहीं था। नोह का नाव का अंदर है ना सारे जानवरों का है ना बदबू आ रहे थे, अलग अलग तरीके के बदबू आ रही थी, लेकिन फिर भी नोह रहा उसके अंदर, क्योंकि बाहर उसका सुरक्षा नहीं था, मजबूरी से रहना पड़ा। हमें भी कलीसिया में बना कैसा भी क्यों ना में रहना पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा कलीसिया में है। हाँ, कई सारे लोग कलीसिया का महत्व नहीं समझते हैं। कलीसिया तुम्हारा सुरक्षा का जगह है। इक्लेसिया छुड़ाए हुए लोगों का कलीसिया तुम्हारा सुरक्षा है, और वहां पर दौड़ते हुए आने के लिए कोशिश करना जिंदगी भर। हालेलुया। जो परम प्रधान के चाहे वह स्थानों में बैठे रहे, वो सर्वशक्तिमान के चाहे में ठिकाना पाएगा, सुरक्षा पाएगा। पहला रहना सीख लेना प्रभु के कलीसिया में, उसके बाद में सुरक्षा धीरे धीरे आने लगेगा। हाँ बोलेगा मुझे मेरे बहन को प्रार्थना करो, मेरा बहन के लिए प्रभु का सुरक्षा चाहिए, बीमारी से ठीक हो जाए, नहीं होगा ठीक, क्योंकि उसका एफर्ट होना चाहिए, उसको प्रभु को मानने का प्रयास होना चाहिए, उसको परमेश्वर की उपस्थिति में आने का प्रयास होना चाहिए। इसके लिए अगर किसी को भी प्रार्थना कराने के लिए हम कहते हैं ना, तो सबसे पहला इसको बोलेगा भगवान का आदर करना सीख लेना, परमेश्वर का आदर करना सीख लेना, तब तेरे लिए चंगाई छुटकारा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा। खुद सुरक्षा में नहीं है, दूसरे को फोन करा के सुरक्षा के लिए मांगते हैं। अरे पहले तो सुरक्षा में नहीं है तो दूसरे को कैसे सुरक्षा का दावा दे सकता है? तुम खुद सुरक्षा में नहीं हो, तुम खुद प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तुम खुद वचन नहीं पढ़ रहे हो, अपना बहन को, भाई को, मां बाप को प्रार्थना करने के लिए कहते हो, किस अधिकार से तुम कहते हो? परमेश्वर की सुरक्षा तुझ पर आना चाहिए। तुम कलीसिया में मजबूती से है क्या? तुम कलीसिया में है क्या? कलीसिया में तुम्हारा काम है क्या? कलीसिया में तो सहभागी है क्या? कलीसिया के सुख दुख में भागीदारी है क्या? क्या तुम्हारे पास सुरक्षा है क्या? ये खुद महसूस नहीं करते, अनुभव नहीं करते, और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। ये नहीं होने वाला। परमेश्वर को टट्टा में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर भी जानता है कि इसके ऊपर अनुग्रह करना नहीं करना। हमारी प्रार्थना के द्वारा प्रभु सुनेगा, लेकिन परमेश्वर भी ये भी आगाह करता है, हर रहे के लिए नत्तु गेरा के लिए प्रार्थना करते मत जाना। सुरक्षा उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं के ऊपर प्रार्थना की जाएगी। जो मेरा आदर करता है, मेरा मान करता है, मेरे भवन का आदर करता है, उनके ऊपर परमेश्वर है ना अपना अनुग्रह दिखाएगा उसके दास के द्वारा। आज गंभीर है समय है, ये सब चीजें हमें देखने जाएंगे। तो आज कलीसिया में हर एक लोगों का जब बर्ताव जो हो रहा है ना, चाल चलन जो चल रहा है उनका, इसको देखकर हमें एहसास हो, परमेश्वर इसके लिए ऐसे ऐसे बातों को परमेश्वर में बताता है कि जाकर उनसे कहो। ये अंदर पवित्र आत्मा का अग्नि है जो बता रही है बात। ये साधारण लोग नहीं बता सकते। ये अग्नि है जो पवित्र आत्मा का वो हमारे अंदर जल रहा है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर अपना भविष्यवक्ता से बात करता है, भविष्यवक्ता के द्वारा बात करते ना। अगर परमेश्वर आपसे बात करने लग गया तो क्या आप कलीसिया में आएंगे नहीं? परमेश्वर हर एक से बात नहीं करता। परमेश्वर अपने चुने हुए सेवक से बात करता है। बाइबल गवाह है, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि परमेश्वर, देखिए शामिल के टाइम में हम देखते हैं शामिल जब तक भविष्यवक्ता नहीं बना तब तक एक भी भविष्यवाणी नहीं हुई। भविष्यवाणी का साल गुजर गया था, वो लोग भूल गए थे भविष्यवाणी ऐसा कुछ होता है, परमेश्वर बात करते ऐसा कुछ होता है, वो भूल गए थे। लेकिन परमेश्वर ने जब शामिल को चुना,
सामुएल इज़राइल में बात करने लगा, तब वो लोग फिर से मानने लगे हमारा परमेश्वर जिंदा है। परमेश्वर हर एक से बात नहीं करता, परमेश्वर चुने हुए दासों से बात करता है और वो चेतावनी देता है। वो चेतावनी तुम्हारे लिए आशीष और छुटकारा चंगाई का है और जीवन का लकीर है। अगर तुम मान लेना तो जीवन में जाएगा और नहीं माना तो नरक में जाएगा। हालेलुया। आप जिसका सामना कर रहे हो वो सेनाओं का यहोवा है। उसको मालूम है किस तरह से आपका नस को पकड़ना है। इसके लिए परमेश्वर से चालाकी नहीं चलना है, कलीसिया के अंदर चालाकी नहीं चलना है। चालाकी ये अपने अंदर चलाओ चलेगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य में और कलीसिया में और परमेश्वर के प्रति नहीं चल सकता। तेरा कोई भी चालाकी काम नहीं आएगी। तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षा है। समर्पण प्रभु के प्रति, उसके राज्य के प्रति, कलीसिया के प्रति, अगुवाओं के प्रति समर्पण। हालेलुया। ये बातें तुझे परमेश्वर का राज्य में सुरक्षा मय कराता है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है सुरक्षा की ओर। कल क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन जब परमेश्वर का सुरक्षा रहेगा आप भविष्य को भी देखोगे और भविष्यवाणी करोगे भविष्य को, मैं भविष्य में वो करने वाला हूं, ये करने वाला हूं। क्योंकि सुरक्षा आपके ऊपर होने के कारण आप भविष्य को देख सकते हैं। अगर सुरक्षा आपके ऊपर नहीं है आप कल को भी नहीं देख सकते, कल का भी आप बोल नहीं सकते कल क्या होने वाला। हालेलुया। ये सब सुरक्षा का अंदर है जो सर्वाधिमान परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर का सुरक्षा वचनों में है। क्यों ना हम वचन को अपने दिल में रखें, उसके वचन को माने और हम उसके लिए खड़े रहे। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद देता हूं, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूं। इस समय में जितने भी लोग परमेश्वर सुन रहे देख रहे उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और वी नीड गॉड प्रोटेक्शन इन आवर लाइफ। आर यू आर अंडर गॉड प्रोटेक्शन? क्या हम परमेश्वर का सुरक्षा में हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। हर सवाल परमेश्वर से नहीं कर सकते हैं। सवाल हमारा अंदर ही छुपा हुआ है और जवाब भी हमारे अंदर छुपा हुआ है। सवाल खुद को करे और जवाब भी खुद के अंदर से ढूंढे तो परमेश्वर खुद के अंदर से जवाब देगा। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, ये सारे वचन प्रभु तेरा आत्मिक वचन है जो हमारे लिए जीवन का परमेश्वर छुटकारा चंगाई और सुरक्षा का काम करता है। और ये वचनों के द्वारा तूने बातें की आज कलीसिया में, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम को मैं ऊंचे उठाता हूँ। आपका राज आपकी इच्छा पूरी होने दे। और जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबके ऊपर मैं अनुग्रह कृपा में मांगता हूँ, आपका दया में मांगता हूँ यीशु के नाम में। इसी समय हर एक को छू ले यीशु के नाम में। हर एक को तेरा प्रोटेक्शन में, सुरक्षा में आने के लिए अनुग्रह दो। तेरा सुरक्षा के छाया में आने के लिए अनुग्रह दो यीशु के नाम में। जो प्रथम प्रधान के छाया स्थानों में बैठे रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हम तेरा स्थान में आने के लिए अनुग्रह दे। जहां तूने बुलाया वहां पर आने के लिए अनुग्रह दे यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूं आपने सुना। अगर शरीर में कोई बीमार है इस समय यीशु के नाम से वो सारे बीमारी को मैं बांधता यीशु के नाम से। हालेलुया। हम धन्यवाद देते जो वचन को मानते हैं उनके लिए बीमारी ठीक होने के लिए कोई कठिनाई नहीं। जो वचन को मानते हैं उन लोग बीमारी में नहीं रहेंगे, चंगाई में रहेंगे। आज हम धन्यवाद देते तूने हमें चंगाई में रखा है, सुरक्षित रखा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सब मिलकर कहें आमीन आमीन। अब जो भी दान और दशमांश आप देना चाहते हैं अपने हाथ में उठाएं, इससे हम प्रार्थना करें। देखिए दशमांश देना आपका परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो टैक्स है परमेश्वर। सारे दशमांश मेरे भवन में लाओ, लेकिन जो अर्पण जो उठाते हैं वो आशीष है, वही आपको ऑक्सीजन देती है। दशमांश ऑक्सीजन नहीं देती, वो टैक्स है, मजबूरी से देना पड़ता है। लेकिन जो उठाने का बेट जो होता है वो आपको ऑक्सीजन काम करता है, बरकत का काम करता है। इसके लिए कंजूसी मत करो परमेश्वर। अगर तू परमेश्वर से प्रेम करता है तो कंजूसी नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर से प्रेम नहीं होता है ना, वो कंजूसी से भी, वो निकालने में भी नहीं निकल पाएगा। विश्वास करते आपने उठा लिया है, हम प्रार्थना करेंगे। पिता में धन्यवाद देते हैं जो भी दान और दशमांश को अपने हाथ में उठाया है उन सबको बरकत देना,
और जो भी उदार मन से देते तेरे राज्य के प्रति और तेरे राज्य को बढ़ाने के प्रति, तो मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, एक कलीसिया को चलाने के लिए प्रति वो दे रहे हैं, वो सबको बरकत दे यीशु के नाम में। वो बीज को और दान और दशमांश को आशीष में ला, छुटकारे में ला, ताकि तेरा महिमा हो सके। आपका राज है, आपकी इच्छा पूरी होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। ऑनलाइन में भी आप दे सकते हैं, पेटीएम गूगल पे में के द्वारा भी दे सकते हैं। नंबर आ रहे, वो नंबर के ऊपर आप दे सकते हैं। अब हम प्रार्थना करें, सभा को खत्म करेंगे। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, आज इस सभा को प्रभु आपने चलाया, पवित्र आत्मा का अग्नि के द्वारा आपने वचनों से बातें की, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी सुरक्षा जो देखने वाले हमारे अंदर और जो आने वाले दिनों में ये परमेश्वर ये वीडियो के माध्यम के द्वारा जो देखेंगे, उनके ऊपर भी सुरक्षा और आप प्रदान करो परमेश्वर, ताकि तेरा महिमा हो सके। मैं प्रार्थना करती कलीसिया को आपका सुरक्षा में रख प्रभु, आपके दाहिने हाथ में चलाया प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद। जो भी देख रहे उन सबके ऊपर आपका लहू का बाड़ा, आपका सुरक्षा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको ही हम देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और सब मिलकर कहें आमीन 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 आमीन। हम सबको जय मसीह कहते हैं, हालेलुया, जय मसीह की शालोम, आमीन।